अस्सलाम वालेकुम या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे अमलियात के मौजू पे और फिर एक अमल भी पेश करेंगे जिससे बेशुमार लोगों ने फ़वाइद हासिल किए हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि अक्सर लोग लंबे औराद लंबे वज़ाइफ पढ़ने के शौकीन होते हैं, जबकि लंबे औराद पढ़ने में गलती का एहतमाल ज़्यादा रहता है। मैं बचपन से लेके आज तक हमेशा छोटे अमाल पढ़ने को तरजीह देता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी और दूसरों को भी यही कहता हूँ कि आप छोटे अमाल पढ़ेंगे तो आपको इतनी मुशक्क़त भी नहीं उठानी पड़ेगी और आप लोग उसको सही पढ़ भी सकेंगे, तलफ़्फ़ुज़ में भी आसानी होगी, गलती का एहतमाल कम रहता है। तो आज हम बात करेंगे कि अक्सर लोग जब बड़े अमाल पढ़ते हैं तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत या कमी खुराक की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि उनको साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, जिस्मानी तौर पे बीमार भी हो जाते हैं, कमज़ोर लागर भी हो जाते हैं। आप लोगों को पता है बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन औलिया किराम, उनकी अगर आप दावतों को देखें तो वो कितने कमज़ोर हो जाते थे। तो ये उनके साथ कुछ खिदमतगार होते थे जो उनकी फिर रोज़ाना खिदमत किया करते थे। तो उनके साथ मुरीदीन खिदमतगार होते थे जो उनकी सेहत का ख्याल रखते थे, उनके खाने पीने का ख्याल रखते थे। जबकि आज के मसरूफ़ियत वाले दौर में आप लोग इतनी मुशक्क़तें नहीं कर सकते, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी मुशक्क़तों के ही तरफ जाएं। आसान तरीक़े भी हैं, उसकी तरफ आएँ, और इसके लिए आसान तरीक़े में इल्म जफ़र आपको आसानी देता है। तो आज हम बात करते हैं दो बड़े पैगंबरों के बारे में, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। दोनों पे अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम था। आप शाहान वक्त थे। ये बनी इसराइल के दो पैगंबर थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम मशहूर मारूफ़ हैं। अल्लाह ताला ने बहुत से तसर्फ़ात आप लोगों को अता फ़रमाए और हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इल्म मांगा। अल्लाह ताला ने आपको इल्म अता किया, तदबीर अता की, और आगे चल के कुरान मजीद में आपकी दुआएं हैं जो अल्लाह ताला से आपने मांगी हैं, और जिन अस्मा का तज़किरा वहाँ पे आता है वो भी वहाँ पे आते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मशहूर और मारूफ़ इस्म आज़म की, जिसके पढ़ने से लोगों के मसाइल हल हुए, लोग परेशानियों और मुसीबतों से निकल आए। ये इस्म आज़म हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी थी तो उसमें ये था, ये अरबी में दुआ है, इसका जो अदर वर्ड होगा वो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़बान में जो दुआ होगी तो उसमें वो दूसरा होगा, क्योंकि उसकी ज़बान जो थी वो सरमनिक
सुरयानी और इब्रानी दोनों ज़बानें थी। तो उस दौर में सरमनिक एंड हिब्रू का रवाज था, तो उस वक्त की उनकी ज़बान में दुआ है, लेकिन उसकी ट्रांसलेट जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बता दी है अरबी ज़बान में। और वो दुआ क्या है? काल रब्बिग़फिरली वहबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन बादी इन्नका अंतल वहाब, कि या अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत और हुकूमत अता करके इसके बाद किसी को अता ना हो। अब ये दुआ है एक पैगंबर, एक खुदा की, एक अल्लाह के प्यारे नबी की। तो नबी अलैहिस्सलाम जो अपने दौर में दुआ मांगते हैं वो मकबूल होती हैं, और मकबूल दुआओं का मजमुआ कुरान मजीद में मौजूद है। इन दुआओं में एक दुआ ये भी है, इसमें अंतल वहाब जो है, वहाब, ये वहाब लफ्ज़ जो है ये अल्लाह ताला का इस्म मुबारक है। और मैं अक्सर करके अल्लाह ताला के अस्मा को रिकमेंड करता हूँ, अपने लिए भी और दोस्तों के लिए भी। इसमें आसानी है, पढ़ने में आसानी है, करने में आसानी है, और सरीउल तासीर हैं। ये इस्म मुबारक जो है अहले ज़मीन के लिए नेमत है समझो। ये इस्म मुबारक, इसकी अगर बात की जाए ज़कात की तो वो करोड़ों में बताते हैं। कहाँ लिखा होगा 1.5 करोड़, कहाँ लिखा होगा 2 करोड़, कहीं लिखा होगा 3 करोड़। तो अब ये पढ़ना होता है, तो अब इतना आप लोग नहीं कर सकते मसरूफ़ियत की वजह से, तो आप उन एदाद के चक्कर में पढ़े ही नहीं। सबसे आसान तरीका इसमें अदद हैं या वहाब के 14 टाइम्स। आप इसको कम से कम 14 टाइम्स पढ़ लें, या इसको कम से कम आप इसको जो है या इसको 140 मरतबा पढ़ लें। अगर इससे ज़्यादा करें तो 1400 यानी 1400 मरतबा आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके पढ़ने में आपको टाइम कितना लगेगा? अगर आप दरूद शरीफ पहले और आखिर में इसको दरूद शरीफ पढ़ें तो आपको वक्त कितना लगेगा? अगर आप 140 पढ़ें तो आपका वक्त 5 मिनट भी नहीं लगेगा, और अगर आप 14 मरतबा पढ़ें तो आपका वक्त 15-20 मिनट या निस्फ घंटा लग जाएगा। इसकी तासीरात बेशुमार हैं। जो आप ख्वाहिश करेंगे दिल में कि मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, तो वो चीज़ आपको पेश की जाएगी किसी भी दोस्त की तरफ से, किसी की भी तरफ से। जो इरादा करेंगे खाने पीने का इसके तसर्फ़ात में है, वो चीज़ आपको मिलेगी। तज़कीरे खल्क होगी, लोग बहुत आएंगे, लोगों का अक्सरियत आपकी तरफ कशिश करेंगे। और इसके अलावा इसकी और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। इसके पढ़ने का तरीका अगर आप फिक्स करना चाहें तो रात को कर लें, क्योंकि ये रात का से ताल्लुक़ रखता है बुर्ज शोर से। और इसको अगर पढ़ना चाहें तो ज़मीन पे नीचे बैठ के पढ़ें, ऊपर नहीं। मैंने जो पहले बताया है कि अर्ज़ी कौन सी अस्मा हैं और आसमानी कौन सी अस्मा हैं, उनके मुताबिक ये अर्ज़ी इसम है। इसको पढ़ने के लिए आप 2 रकात नफल पढ़ सकते हैं, और सजदे में सुभान रब्बियल आला के बाद इसको आप पढ़ सकते हैं। इस इस्म को सजदे में पढ़ा जा सकता है। जल्दी तासीर सरीउल असर दुआओं की मकबूलियत के लिए तो सजदे में इसका पढ़ना
अल्लाह ताला के हजूर कुर्ब हासिल करना और सरीउल तासीर इसमें आज़म है। अब आते हैं वो लोग जो इसको पढ़ना चाहे, तो कब आप इसको, अगर किसी को सख्त बंदिश हो रोज़गार की, बिल्कुल जकड़ा हुआ हो, कर्ज़े में, घर नहीं है, मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझो कुछ भी नहीं है, तो उस वक्त इस इस्म को आप पढ़ें। आप बैठ जाएं, खुद बैठें, घर वालों के साथ बैठें, आप उसके 1.25 लाख एक निशस्त में सारे घर वाले पढ़ लें और फिर दुआ मांग लें। अगर आप तना हैं तो तना पढ़ लें और इसकी सरील तासीरी देखें गैब से क्या आता है। अब मैं इसका और चीज़ें बताता हूँ आप लोगों को। इसका मोकिल जो है एक कुत्ते के शेप में आता है। ये जहन में रख लें, जिस जगह मकान पे आप करेंगे, आपके अमल करने वाले कमरे की तरफ लोगों को या आपको, लोगों को भी नज़र आ सकता है, कुत्ता जाते हुए या आते हुए नज़र आएगा। ये कबूलियत अमल की है। आप इसको जब बामौकिल पढ़ेंगे तो उस वक्त आप इसको, जिस कमरे में आप इसकी चिलाकशी करेंगे, तो उस कमरे में आपको कुत्ता जाते हुए या आते हुए नज़र आएगा, आपको या दीगर लोगों को। आप लोग खुद उस कमरे में, अगर आपके वो कमरा आपके घर के नज़दीक है, तो घर वालों को भी मना कर दें कि उस कुत्ते को झड़के नहीं। और अगर आप खुद देखें तो भी उसको कुछ न कहें। ये कुत्ता आपके घर में आए, समझ लो आपकी एक कबूलियत है, इस अमल की निशानी, कबूलियत की निशानी है। सारे दरवाज़े खुल जाएंगे, बंदिशें खुल जाएंगी। इसके लिए एक रूम चाहिए और फिर रूम में आप लोग जब बैठेंगे तो वहाँ पे इसको पढ़ेंगे। और उसका तरीक़ेकार क्या है कि 14 लोगों को, पुराने दौर में जब इसकी लोग चिल्ला करते थे तो 14 लोगों को दावत देते थे और एक कुत्ते को दावत देते थे। लोग ज़्यादा भी हैं तो कोई भी मसला नहीं, कुत्ते को दावत के लिए वो बाहर जंगल में जाते थे। जो भी कुत्ता उसको नज़र आता था उसको वो कहते थे कि हमने चिल्लाकशी कर रहे हैं, आपको दावत है। तो वो कुत्ता उनके पास आता था और उसको वो दे देते थे। लेकिन आजकल के दौर में ये मसरूफ़ियत का दौर है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो खाना, जो चीज़ें आप बनाएंगे, शीरनी, खीरनी, गोश्त वगैरह सब चीज़ें, तो फिर वो उस कुत्ते का ऐसा अलग रखा जाता है। इससे क्या होता है कि उसके तसर्रुफ़ात मिल जाते हैं और लोगों का भला होता है। इससे सारी बंदिशें टूट जाती हैं, रिज़्क़ के मामलात हल हो जाते हैं, माशी मसाइल हल हो जाते हैं। इसको शादी की बंदिश के तोड़ने के लिए भी पढ़ा जाता है और इसको पढ़ने के लिए रात के वक्त इसको पढ़ा जाता है। इसके पढ़ने का सही वक्त रात है या दीगर औकात भी हैं इल्म नजुम के मुताबिक। तो अब हम बात करेंगे
کہ آخری دن جب 41 دن گزر جاتے ہیں تو اس کا چلا پورا ہو جاتا ہے اور وہ بندہ کسی اور کو بھی نقش وغیرہ لکھ کے دے سکتا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے تصرفات میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پڑھنے والے کو کوئی عالم ارواح سے کوئی چیز نظر آئے، یعنی کوئی ایکسپائر بندہ اس کی روح نظر آئے، تو اس سے بھی وہ گفتگو کر لیتا ہے اور وہ اس کو بتاتی ہے کہ ہم فلاں کو لینے آئے ہیں، یا وہ بتاتا ہے کہ ہم فلاں کو لینے آئے ہیں۔ جس کے لیے وہ کہیں گے لینے آئے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، ایکسپائر ہونے کا ٹائم اس کا ہو گیا ہے۔ اسی طرح رزق کے معاملات کے ساتھ کشف کے دروازے بھی کھلتے ہیں، تصرفات بہت سارے ہیں، تو اس میں ایک سویٹنس آ جاتی ہے اس بندے میں، لوگ ان سے پیار کرتے ہیں اور وہ بھی لوگوں کو کے لیے پیار والا بن جاتا ہے، اس میں میٹھا پن آ جاتا ہے۔ تو جب بھی کسی کو اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں مشکلات میں ہیں، حل چاہیے، تو اس کو دیکھو کہ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام پہ کن کن نعمتوں کا، تو جس قسم کی بندش ہو ان سب بندشوں کو توڑتا ہے۔ جو جو انعامات حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام پہ ہوئے، آپ اس نعمتوں کو دیکھیں، سارے تصرفات اس اسم مبارکہ کے مطابق ملے ہیں، اس اسم مبارکہ کے سبب سے ملے ہیں، اسی اسم مبارکہ کے صدقے سے ملے ہیں۔ تو ان میں اگر آپ لوگوں کو اس قسم کی کوئی بھی نعمت چاہیے، وہ ہوگی لٹل اس حساب سے، کیونکہ اس لیول کی آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ اس پیغمبر خدا کی دعا ہے کہ ایسی بادشاہی نہیں ملے گی، لیکن اس دنیا کے لحاظ سے وہ بھی بہت کچھ ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ لوگ اسے استفادہ کریں گے۔ میں کبھی یا وہاب کا عمل جو ہے وہ لکھ کے اور طریقہ زکوٰۃ وہ بھی بھیج دوں گا۔ خدا حافظ۔